रबी फसलों हेतु समर्थन मूल्य का विवरण एमएसपी रुपये प्रति क्विंटल फसल एमएसपी 2025-26 एमएसपी 2026-27 एमएसपी में वृद्धि। गेहूँ 2425 रुपये 2585 रुपये 160 रुपये एमएसपी। जौ 1980 रुपये 2150 रुपये 170 रुपये एमएसपी। चना 5650 रुपये 5875 रुपये 225 रुपये एमएसपी। मसूर 6700 रुपये 7000 रुपये 300 रुपये एमएसपी। रेपसीड और सरसों 5950 रुपये 6200 रुपये 250 रुपये वृद्धि। कुसुम 5940 रुपये 6540 रुपये 600 रुपये एमएसपी। नोट: खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपये करने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किस्त और खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किस्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद के निर्णय 2025 छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन। उद्देश्य राज्य के वन्य जीव खासकर बाघों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना कार्य करेगी। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्व संचालन मध्य प्रदेश में यह 1996 से संचालित है। लक्ष्य: छत्तीसगढ़ में लगातार टाइगर घट रही बाघों की आबादी फिलहाल लगभग 18 से 20 को बचाना है। वित्तीय पोषण: यह संस्था स्व वित्त पोषण होगी जिसे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का फंड जुटाएगी। प्रमुख कार्य: यह सोसाइटी बाघों और अन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को सीधे शामिल होंगी। यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी से इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय की अवसर भी पैदा होंगी। यह पर्यावरण शिक्षा एवं अनुसंधान प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करेगी, जिससे भविष्य में संरक्षणवादी तैयार होंगे। इस पहल में संरक्षण के लिए बाहरी धन विशेषज्ञता और संसाधन मिलेगी, जिससे स्थानीय समुदायों को रोजगार के लिए अक्सर मिलेगा और राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। छत्तीसगढ़ राजधानी ACR स्टेट कैपिटल रीजन्स तर्ज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की गठन होगा। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का सम्मेलन क्षेत्र रायपुर, दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर, अटल नगर। प्राधिकरण के कार्य राजधानी क्षेत्र के लिए योजना बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के बीच समन्वय तथा शहर के विस्तार को सही ढंग से नियंत्रण करने का काम करेगा। नोट: 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोग रहने की संभावना है। सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन: सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इस संशोधन में लागू करने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित है। फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती, राज्य शासन के इस संशोधन का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता कम करने तथा गैर पारंपरिक स्रोतों आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए। स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट SMET का गठन। तर्ज पर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट भारत सरकार। उद्देश्य: छत्तीसगढ़ में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण और अधोसंरचना के विकास के लिए SMET फंड समस्त गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी की 2% राशि अतिरिक्त रूप से SMET फंड में जमा की जाएगी। फंड उपयोग गौण खनिजों के अन्वेषण, अधोसंरचना विकास में उच्च तकनीकों का उपयोग एवं फॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मानव संसाधनों के उन्नयन आदि में किया जा सकेगा।